नमस्कार। 24 का रण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी तेज हो गई है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष बेदम नजर आ रहा है। एक तरफ चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी मीटिंग पर मीटिंग कर रही है, एक मजबूत रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की हालत खराब नजर आ रही है, क्योंकि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया जमीन विवाद में फंसे हुए हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार भी घोटाले के आरोपों से घिरा हुआ है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सुप्रीम कोर्ट में फंसते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच खुद राहुल गांधी कई कानूनी मामलों से घिरे हुए हैं। तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बेदम होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई है। पार्टी के कुछ नेता सलाखों के पीछे हैं तो कुछ जमानत पर बाहर है, वहीं कुछ जांच एजेंसियों के रडार पर है। लेकिन केजरीवाल की पार्टी चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा जल्दबाजी में दिख रही है और खुद को एक्टिव दिखाने की कोशिश भी कर रही है। इन सब के बीच महाराष्ट्र में विपक्ष की मीटिंग पर मीटिंग की खबर लगातार सामने आ रही है, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल रहा है। तो आज विपक्ष के करप्शन और इलेक्शन पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो करप्शन में फंसे हुए हैं, किसी ना किसी मामले में फंसे हुए, तो अब क्या होगा? देखिए, आज एक पुराना मामला नया रूप ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में जज भड़क गए और अपनी सामत बुला ली रेवंत रेड्डी ने। देखिए, एक बात तो क्लियर है, वो एक साबुन का ऐड आता है, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। तो कांग्रेस है जहां चोरी है वहां भ्रष्टाचार है वहां, बिना उसके तो कुछ काम होगा नहीं। अब आजकल सारे लोग बयान बहादुर हो गए हैं, सबको लग रहा है कि वो चस्का लग गया है। भाई, ज्यादा राहुल गांधी क्यों फंसे हुए? बयान मुंह खराब है और बाकी लोग चोरी में फंसे हुए हैं, जमीन चोरी कर रहे थे। लेकिन रेवंत रेड्डी का केस बड़ा अलग है। यह मुझे लग रहा है कि जेल जाना इसका तय हो गया है। एक और नया चीफ मिनिस्टर जो है, कांग्रेस पार्टी का एक और चीफ मिनिस्टर जाएगा जेल, इसमें कोई डाउट नजर नहीं आ रहा है। क्या है मामला? मामला यह है कि ये पहले टीडीपी में एमएलए हुआ करते थे। अब वहां पे खरीद बिक्री का आरोप लगा, गिरफ्तार भी हुए। टीडीपी में थे उस समय। गिरफ्तार क्यों हुए? तो कोई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कोई एल्विस स्टीफेंसन नाम का व्यक्ति था, एमएलए था, उसको खरीदने के लिए उसके घर में ही 50 लाख रुपया लेकर के चले गए थे। और मजेदार बात क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, रंगे हाथ पकड़े गए थे और जेल भी गए। पकड़े गए, जो पकड़ लिया जेल के अंदर। अब जेल से छूट के बाहर आए। जब छूट के बाहर आए तो कांग्रेस पार्टी ने ढूंढा कि भाई ये चिराग कौन है, भाई इसको टीडीपी में क्यों रखना है, इसको कांग्रेस पार्टी में आना चाहिए। ये उत्कृष्ट किस्म का जो है घोटालेबाज है, दिन दहाड़े जो है पैसे लेकर के पहुंच जाता है उसके घर में, फोन रिकॉर्डिंग सारा कुछ जो है वो। खैर, आ गए वो कांग्रेस पार्टी में। राहुल गांधी को लगा कि यही होनहार व्यक्ति है, इसको पहले अध्यक्ष बनाया, उसके बाद मुख्यमंत्री बना दिया। अब केस पुराना है, 2015-17 का है। तो कोई एप्लीकेशन लेकर के चला गया सुप्रीम कोर्ट कि अब तो ये चीफ मिनिस्टर बन गया, इसका केस को जो है भोपाल ट्रांसफर करो। तो जज साहब ने कहा लंच के पहले कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जजेस हैं वहाँ पे, अगर हम केस को बाहर कर देंगे तो वहाँ के हाईकोर्ट के जजेस का अपमान होगा। हम एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वहाँ पे दे देंगे ताकि वो आराम से हो। अब दिक्कत क्या हुई, फैसला तो दे दिया उन्होंने, गवई साहब ने कह दिया, लेकिन लंच के दौरान कुछ हो गया। उनको किसी ने बताया कि भाई साहब, ये आदमी जो है वो तो आपको ही आड़े हाथों ले लिया है। गवई साहब को मालूम चला कि ये आदमी इनके ही जजमेंट के ऊपर सवाल उठा रहा है। ये कह रहा है कि मनीष सिसोदिया तो 17 महीने रहा, केजरीवाल अभी तक बाहर नहीं निकला, और इसको जो दे दिया इसका मतलब कुछ सेटिंग हो गई है। जज साहब आन देखे ताव, उन्होंने कहा कि भाई वो फैसला खत्म,
2 तारीख को फिर सुनेंगे, और अब इसको तो भोपाल ही जाना पड़ेगा। दिस मैन हैज नो रिस्पेक्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट। ये कल अगर हम कोई स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी देंगे तो ये व्यक्ति तो कहेगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ दबाव में डाल करके हमें एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है अपॉइंट किया गया है। दिस इज नॉट डन। तो सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश सिर्फ आएगा 2 तारीख को। मनाते रह गए इनके वकील कि नहीं छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। बोले ना जाने नहीं देंगे, इसको पकड़ के रखना है। अब ये भोपाल में इसकी सुनवाई होगी तो ये कांग्रेस की सारी हेकड़ी जो है वो निकल जाएगी इनको, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। देयर इज अ विजुअल एविडेंस, बहुत सारी चीजें जो है साथ में, जिसको पैसे जिसने लिया वो कह रहा है कि भाई हमको पैसा देने आया, तो मामला ही खत्म हो गया। तो ये मुझे लग रहा है कि एक और चिराग जो है वो जो कहते हैं ना कि फेदर इन द कैप, कि मेडल मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, एक और मुख्यमंत्री जो है वो सलाखों के पीछे होगा। जी सर, हरियाणा कांग्रेस में आपस में ही जमकर बवाल मचा हुआ है, तो ऐसे में वहां चुनाव लड़ना इन लोगों के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है? मुश्किल तो हो ही रहा है, क्योंकि राहुल गांधी वहां से भाग रहे हैं। राहुल गांधी ने ही फरमान जारी किया और फिर भागने में भी राहुल गांधी सबसे पहले नंबर पर हैं, क्योंकि चुनाव से पहले वो कहां जाएंगे? अमेरिका जाने की तैयारी है। सितंबर के पहले वीक में था, अब दूसरे वीक में भी हो सकता है, लेकिन इनका अमेरिका जाना लगभग तय है, प्रोग्राम सेट हो चुका है। सैम पैत्रोदा ने वहां सेटिंग कर रखी है कि इस प्रोग्राम में जाना है, उस प्रोग्राम में जाना है। 10 से 12 दिन के लिए इनको जाना था। फिर कांग्रेस ने सोचा रहेंगे तो ये 15 दिन, लेकिन कम से कम इंफॉर्मेशन ये दिया जाना चाहिए कि ये रहेंगे वहां पर 5 से 7 दिन। इसलिए मीडिया में कुछ ऐसी रिपोर्ट छप आई कि सूत्रों के हवाले से पता चला है राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरा को शॉर्ट कर दिया है। मतलब 12-15 दिन नहीं रहेंगे, 10 दिन से कम रहेंगे, 6-7 दिन रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर प्रियंका वाड्रा के एंट्री होती है और कहा जाता है प्रियंका वाड्रा को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में ज्यादा बड़ी भूमिका दी जाए, यानी रैली, रोड शो ये ज्यादा करेंगे। राहुल गांधी 1-2 रैली कर ले वो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को पहले ही लग रहा है जहां जहां हार की संभावना हो वहां ये चुनाव प्रचार करने नहीं जाते। पहले ये लग जाता है कि इन जगहों पर कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, जैसे कर्नाटक में या तेलंगाना में। पता था कि कर्नाटक के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन में थोड़ी बहुत किचपिच हो रही है और वहां एंटी इनकम्बेंसी है। हो सकता है मुसलमान एकजुट होकर वोट देंगे तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। वहां पर प्रचार करने के लिए गए। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच टक्कर थी। भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्तर पर थी कि कुछ बेहतर कर सकती है, लेकिन सरकार तो इन्हीं को बनाना था या बीआरएस को बनाना था। बीआरएस यानी कि चंद्रशेखर राव की पार्टी लगातार 2 बार से मुख्यमंत्री, एंटी इनकम्बेंसी वहां भी ज्यादा हावी था, ये वहां भी गए। लेकिन हरियाणा में लगता नहीं है। इन्होंने फरमान जारी कर दिया कोई भी सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा। सांसद नहीं लड़ेगा तो कुमारी सैलजा और फिर रणदीप सुरजेवाला क्या करेंगे? इन लोगों ने तो पहले ही कमर कस ली है कि देखो भाई, हम लोगों को ये हरियाणा से नहीं भगा रहा, ये कांग्रेस से बाहर कर रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ऐसा ही हुआ था। मध्य प्रदेश से निकालकर महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र से क्या किया गया, वहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। उन्होंने सोचा कि जब हम मध्य प्रदेश की राजनीति करेंगे ही नहीं तो फिर महाराष्ट्र के प्रभारी या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी, फिर नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी बन के क्या करेंगे? हमारा संगठन जो मध्य प्रदेश के अंदर है वो तो बिखर जाएगा, सब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ चले जाएंगे। अब ये दोनों भी यही सोच रहे हैं कि जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कब्जा कर लेंगे तो फिर हमारी राजनीति चलेगी कैसे? ये राहुल गांधी के इशारे से तो हरियाणा के लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, तो इसलिए विद्रोह की प्रबल संभावना वहां पर है। ये लोग एक दूसरे को हराने में जुटे हुए हैं। सुरजेवाला और शैलजा का गुट है, जो किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में गई है, उनके साथ मिल रही है कि हम तुम्हारे कैंडिडेट को जिताएंगे, ये हुड्डा का वर्चस्व तो नहीं होने देंगे।
भले ही कांग्रेस यहां 5 साल नहीं 10 साल बाद सत्ता में आए, लेकिन हुड्डा का करियर खत्म करना है, यह कांग्रेस के अंदर चल रहा है। इसलिए परेशानी राहुल गांधी ने पैदा कर दी है और उस परेशानी का परिणाम अब कुछ दिन में देखने को मिलेगा। जी सर, केजरीवाल की पार्टी के बारे में बात करेंगे। केजरीवाल तो फिलहाल जेल में है, लेकिन अभी जिस तरीके से चुनावी माहौल अभी से ही शुरू हो गया है, इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है? देखिए, कुछ मैं हरियाणा पे भी ऐड कर दूं, ये राहुल गांधी आजकल बहुत ज़्यादा कास्ट करते रहते हैं। आप किसको साइडलाइन कर रहे हो? हुड्डा परिवार के चक्कर में आप अपने सबसे बड़े दलित चेहरे को साइडलाइन कर रहे हो। शैलजा मैडम जो है वो दलित लीडर है और अच्छा खासा पकड़ है। ये पहली बार नहीं कि हरियाणा में आपने दलितों के साथ अन्याय किया है। आपने ये पाप पहले भी किया है। हरियाणा में युद्ध हो गया था इसी तरीके से। किसके बीच? आपका चहेता, आपके साथ जो कई सालों तक साथ में रहा, अशोक तंवर दलित लीडर था। हरियाणा का आपने उसे अध्यक्ष बनाया, लेकिन फिर यही उलट पुलट, पता नहीं क्या ऐसा है हुड्डा परिवार के पास, कोई सीक्रेट है गांधी परिवार का कि उसके सामने आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आपने उस दलित लीडर को बाहर कर दिया। और सीक्रेट तो लगता है, क्योंकि इसी हुड्डा परिवार ने रॉबर्ट वाड्रा को इतनी जमीनें दी है गुड़गांव में। ये डील तो बहुत पुराना है। ये सही बात जो है राजीव ने बताया कि ये सब परिवार की सेवा करने में आगे थे, तो इसलिए दलितों का जो है वो बलिदान ये लोग लेते हैं। तो ये जो जब कभी भी ये दलित दलित करता है, तो हरियाणा इज ए क्लासिक केस कि जहां अपने स्वार्थ के चक्कर में आप दलितों में उभरते हुए नेताओं को किस तरह से आप उसका दमन करते हो। तो ये बात तो हो गई। अब केजरीवाल बेचारा जेल से निकल ही नहीं रहा है। कविता भी चली गई, क्या कविता भी निकल गई बाहर, और ऐसा सुगबुगाहट लग रहा था कि वो बाहर निकलेगा। अब वो सीबीआई वाले ने एक और बम फोड़ दिया कोर्ट में जाकर के कि हुजूर 90 लाख रुपया वादा किया था, ये 90 लाख रुपये बांट रहा था। भाई कहाँ से ला रहे थे पैसे? कोई मनी ट्री था कि रोज शाम में जाते थे और मंत्र मार करके पेड़ को हिलाते थे, 90 लाख रुपया गिर जाता था? तो सबका तो जवाब देना पड़ेगा। अब हुआ ये है कि ये आम आदमी पार्टी वालों को भी समझ में आ गया है कि ये आएगा नहीं। अब आएगा नहीं तो क्या किया जाए? खुद लड़ा जाए या केजरीवाल का माला जपा जाए? भाई पार्टी तो केजरीवाल की है। अक्सर ये केजरीवाल 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 क्या, अब तो कोई पूछ भी नहीं रहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो रहा है कोई कि भाई ब्लड प्रेशर डाउन हो गया तो मारने की साजिश, ये हर रोज होता था। लेकिन एक बदलाव दिखने को मिल रहा है कि जब से सिसोदिया बाहर आया है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन पार्टी वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह, जैसे क्वीन बी जो होती है उसी के इर्द गिर्द सारे लोग आ जाते हैं। तो मनीष सिसोदिया हैज बिकम द सेंटर। अब वो जो मीटिंग भी कर रहा है वो अपने घर में कर रहा है, स्ट्रेटजी जो बना रहा है घर में बना रहा है, बुला भी रहा है, अपने लोगों को बुला रहा है। तो ये जो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर ये 5 सितंबर का एक जो सुनवाई है उसमें अगर झटका लग गया केजरीवाल को, तब आप ये समझिए कि एक पैरेलल पावर स्ट्रक्चर आम आदमी पार्टी के अंदर खड़ा हो जाएगा और जेल के अंदर केजरीवाल तड़पड़ाता रह जाएगा। जी सर, महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में विपक्ष की मीटिंग तो हो रही है, समाधान कुछ नहीं निकल रहा है। क्या लग रहा है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, समाधान तो तब निकलता है जब मीटिंग से पहले कम से कम ये विचार हो कि हमें समाधान के लिए मीटिंग करना है, नतीजा नहीं चाहिए। इन लोगों को इस बात के लिए चर्चा शुरू करना है कि महाराष्ट्र में हम एक्टिव हैं। एक्टिव कहाँ हैं? कमरों में बैठकर। एक्टिव मीटिंग में हैं, एक्टिव सड़क पर नहीं है, ग्राउंड में नहीं है, ये प्रचार नहीं कर रहे। इसके सारे नेताएं मुंबई में बैठकर बैठक करते हैं। शरद पवार अपने तरीके से चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस बार कम से कम सुप्रिया सुले को तो स्थापित कर ही देंगे, चाहे विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए, लेकिन मेरी पार्टी के लिए पहले से बेहतर होना चाहिए। यही शरद पवार जो हर समझौता करने के लिए तैयार थे, लोकसभा चुनाव में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ा, इनका कॉन्फिडेंस नहीं था। लग रहा था कि हमारे पास अभी आधार नहीं है। अब इस विधानसभा चुनाव में इतना
कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? लोकसभा चुनाव के परिणाम का ही नतीजा है कि उसमें इनको लगा स्ट्राइक रेट बढ़िया है तो अब बढ़िया नेगोशिएशन किया जा सकता है। तो जब बैठे ही इसलिए है कि विवाद पैदा करते रहो, जैसे इंडी अलायंस बनाया गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी लोकसभा चुनाव से पहले, सीट शेयरिंग पर बाद में बात होगी। बाद में बात हुई तो एक दूसरे से बात करते करते ममता बनर्जी के साथ डील फाइनल नहीं हुआ, अलग अलग जगहों पर डील फाइनल नहीं हुआ, तो फिर एक दूसरे के साथ मीटिंग करके पार्टियों ने अपना सेटिंग करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं, उसके बाद इनके पास जाते हैं बड़े डिमांड लेके। तो ये डिमांड जो सबका है ऐसा है कि आगे पहले सीट शेयरिंग पर फंसेगा, फिर सीएम पर फंसेगा और फिर बाद में इन्हीं डिमांड के साथ एक दूसरे के बात करेंगे कि हम 25-30 सीटों पर फ्रेंडली लड़ते हैं चुनाव, कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। ये ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच विपक्ष हैरान और परेशान हो गया है क्योंकि करप्शन और इलेक्शन ने इनको पूरी तरह से बेदम कर दिया है। तमाम बड़े नेता भ्रष्टाचार में तो फंसे हुए हैं ही, वहीं विधानसभा चुनाव ने इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। इसके सामने मुसीबत ये आ खड़ी हुई है कि खुद की इज्जत बचाएं या विधानसभा चुनाव पर ध्यान दें। 24 कारण विपक्ष बेदम में फिलहाल के लिए इतना ही। इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।